दमोह में संविधान के अमृत महोत्सव पर मेरा संविधान मेरी स्वाभिमान विषय पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक विज्ञान विभाग के स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। डॉक्टर आलोक जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य डॉक्टर आलोक जैन ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वह नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर न केवल अध्ययनरत रहें, बल्कि शासन के द्वारा उन्हें दी जा रही सुविधाओं का भी उपयोग करें। कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता और संयोजक डॉक्टर इंदिरा जैन ने संविधान की मूल आत्मा, उसकी भावना, उद्देश्य, उसके लक्ष्य और उसमें किए गए नागरिकों और व्यक्तियों के लिए प्रावधान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उसमें हर नागरिक और हर व्यक्ति को प्रतिष्ठान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में उल्लेखित 3 शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पिता में अंतिम शब्द आत्म अर्पित होना अभी बाकी है। डॉक्टर NR सुमन ने कहा कि संविधान अपरिपक्व नहीं, परिपक्व सर्वोच्च विधान है। इसकी सफलता इसी बात में है कि आज तक हमारे देश में संविधान, विधि विधान, शासन प्रशासन के खिलाफ कोई क्रांति नहीं हुई। संविधान के लचीलेपन से सामाजिक परिवर्तन के अनुकूलन हर चीज को समाहित किया है। शासकीय आदर्श महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति काम दुबे ने कहा कि संविधान हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। डॉक्टर सिकंदर डुलगज ने कहा कि संविधान सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, हम सभी की आत्मा है, हमारी रक्तवाहिनी है, संजीवनी है। संविधान सभा में अथित मंथन के बाद यह अमृत देश को प्राप्त हुआ है। इस दौरान राजनीतिक विज्ञान के स्नातकोत्तर कक्षाओं की विद्यार्थी निधि मिश्रा, सरिका पाठक, मोहिनी पटेल, अनुप्रिया सिंह राजपूत, हीरा अहिरवार, प्रशांत पटेल, शेरिया सोनी, अनुराग पटोरिया, श्री राम अहिरवाल, दीपक चौधरी, निशांत मेहरा, अनमोल जैन और शिवा पाठक ने भी भारतीय संविधान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिल जैन ने किया। उन्होंने बड़े विस्तार से लिखा कि किस प्रकार से संविधान को गढ़ा गया। बात ये नहीं थी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितने दिन में ये संविधान गढ़ा गया। संविधान तो वहाँ गढ़ा गया जो 30 करोड़ लोगों से वो प्रतिनिधि आए थे, जो आज शायद आप 1 अरब 20 लाख से ऊपर, 20 करोड़ से भी ऊपर संख्या में नहीं ला सकते हैं। वो क्रीम थी देश की, जिसने हमारे संविधान को गढ़ा। और संविधान सारा का सारा यदि अपन देखें तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, संविधान है क्या। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों, जो शब्द आया है कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो आया है कॉन्स्टिट्यूंट से, और जो बनता है ढांचा, वस्तुतः वह शरीर के ढांचे से है, और उसी के रूप में ये रूपांतरित हुआ। और वस्तुतः यदि देखा जाए तो राज्य की अपन एक थ्योरी पढ़ते हैं, सावयव थ्योरी या आंगिक एकता का सिद्धांत। आंगिक एकता का सिद्धांत यानी जब अपन अरस्तु को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि राज्य बना कैसे। तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है मुझे आंगिक एकता का सिद्धांत पढ़ाना, कि राज्य जो है वो सावयव है, विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, जैसे कि आपका शरीर।